हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है। उसमें जो मेथड्स है वो है अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। जो अलजेब्रिक मेथड है जिसमें एक आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है सिलेबस में नहीं है ये, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, बट उससे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। You have done linear equation in one variable. वन वेरिएबल आप लोगों ने क्लास 8 में किया था और वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या लिखते थे हम लोग? ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट आर a and b? a and b are any real numbers and x is the variable. तो यहाँ पर सपोज हमने लिखा कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लीनियर मतलब दो इक्वेशंस whose डिग्री इज 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो अगर x का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल लाइक x और y, दो वेरिएबल लिखा है, तब उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, so for solving this we write 2x equal to -3 और x equal to -3/2। ठीक है, तो जैसे लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में दिया हुआ है तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ x और y, या जो भी दिया हुआ वेरिएबल उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बट यही चीज अगर टू वेरिएबल में दे दिया, अब टू वेरिएबल कैसा होता है? मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड मैंने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो दो इक्वेशन हमने लिखा है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन किसमें है? टू वेरिएबल्स में। x एंड y दीज आर टू वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y वो कितना है? 1 है यहाँ पर। अगेन x एंड y आर टू वेरिएबल्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 5 एंड 7 दे आर कांस्टेंट टर्म। तो देखो, जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में था तो सॉल्व करने के लिए, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन एनफ है। बट इफ द लीनियर इक्वेशन इज गिवन इन टू वेरिएबल, सपोज मैंने ये इक्वेशन दे दिया एंड आपसे पूछा कि x और y का वैल्यू निकालिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस। ओके, कितने इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस चाहिए। तो अगर ये दो इक्वेशंस मिल गया हमें तो उसे हम सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड these are called as pair of linear equation in two variables. ओके, तो आपके चैप्टर का नाम भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब देखते हैं जनरल फॉर्म। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म? द जनरल फॉर्म of linear equation in two variables is ax plus by plus c equal to 0। ओके, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers। a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर्स है, इंटीजर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एबीसी आर रियल नंबर्स
x and y are variables and तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो। तो a और b का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। अब यहाँ अगर आप देखोगे एंड इफ यू कंपेयर इट विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू कितना होगा? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ a कितना है? 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का जो b का वैल्यू कितना है? -3। और अगर हम c की बात करें तो इसको अगर हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर 7 को, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो c का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? -7। सो व्हाट आर a b c? a b c आर रियल नंबर्स। x और y क्या है? वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लो कि a जीरो हो गया, ठीक है, a जीरो हो गया, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमने 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, उसमें से यही a है ना, ये a का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पे अगर a जीरो हो गया, सपोज यहाँ हमने 0x लिख दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे, तो 0x मतलब इसका वैल्यू तो जीरो है। अगर इसका वैल्यू जीरो है मीन्स इफेक्टिवली दिस इज -3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, और वही अगर हमने y का b, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट अगर हमने जीरो कर दिया यहाँ पर, तो अगर हमने y का कोफिशिएंट जीरो कर दिया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस वी गेट 2x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो अगेन इट गेट्स इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो a और b जीरो नहीं होना चाहिए, बट अगर c जीरो हो गया, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है, मान लो कि मैंने लिख लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट टर्म c जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स तो दिया हुआ है ना यहाँ पर। सो इवन इफ द कांस्टेंट टर्म c इज जीरो, इट स्टिल रिमेन्स व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो भी ये लीनियर इक्वेशन ही रहेगा टू वेरिएबल्स में। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। और जब भी इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, x और y का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। वापस मैं रिपीट कर दूं कि लीनियर इक्वेशन मतलब x और y दोनों का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो x का पावर कितना है? 1 है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, तो x और y दोनों का पावर कितना है? 1 है। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर वन वेरिएबल में दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी x या y, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ओनली वन इक्वेशन इज एनफ। बट अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दिया हुआ है तो सॉल्व करने के लिए वी नीड टू इक्वेशंस। अगर थ्री वेरिएबल्स में दिया रहेगा वी नीड थ्री इक्वेशंस। ओके, एंड व्हेनेवर यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे यू ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो कभी भी अगर आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ आपने गलत किया हुआ है। ओके, सो ये तो है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो ये लीनियर इक्वेशंस है, ये सॉल्व करने का जो मेथड है, उसमें जो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। नाउ ये जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो दो इक्वेशंस दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो ये जो दो इक्वेशंस दिया हुआ है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया। अब यहां से अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि x को हम y के टर्म में लिखें या y को x के टर्म में लिखें और फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करें। अब जैसे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अगर x को मैंने यहाँ रखा, y को ट्रांसपोज किया या शिफ्ट किया दूसरी तरफ, तो माइनस वाई बिकम्स प्लस वाई।
तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4. ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया, y प्लस 4. नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन 1. अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है. इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14. यह इक्वेशन 1 है. अब यहां पर सॉरी x के प्लेस में क्या लिखेंगे, y प्लस 4. तो जहां पर x है वहां क्या लिखेंगे, y प्लस 4 एंड प्लस वाई इक्वल टू 14. देखो ये y एज इट इज लिखना है. इन प्लेस ऑफ दिस x आई हैव रिटन y प्लस 4. नाउ अगर लाइक टर्म्स देखें तो y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 14. ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू y फाइंड करना है तो ये 4 को जो नंबर है दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा. तो प्लस 4 शिफ्ट होने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस 4 एंड 14 माइनस 4 इज 10. तो 2 इंटू वाई है तो y कितना आ जाएगा, यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में जाकर कितना होगा 5. तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 5. ओके, तो किया क्या हम लोगों ने, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन लेना है आपको. ठीक है, जैसे यहाँ दो इक्वेशन दिया है, वन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4. दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेना है और x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिखना है. मतलब या तो आप x का टर्म यहाँ रखो, बाकी जितना टर्म से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, या आप y का टर्म यहाँ रखो और x और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए. तो जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ रखा, माइनस वाई को शिफ्ट किया, y प्लस 4 हो गया. आप चाहो तो यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप चाहिए इफ यू विश यू कैन ऑल्सो राइट y इक्वल टू 14 माइनस x, वो भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिखना है. देन अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने x को y के टर्म में लिखा था. अब ये जो x का वैल्यू है कहाँ से मिला है, ये मिला सेकेंड इक्वेशन से. तो यहाँ वापस पुट नहीं करेंगे, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. तो जो सेकेंड यहाँ फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो वहां पर x के प्लेस में ये y प्लस 4 पुट करेंगे. ओके, तो जैसे हमने x के प्लेस में y प्लस 4 पुट किया, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल हो गया. y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 14. 2y इक्वल टू प्लस 4 को शिफ्ट करोगे माइनस 4, सो 14 माइनस 4 इज 10 एंड y कितना होगा, y होगा 10 बाई 2 इक्वल टू 5. तो y का वैल्यू मिल गया और y मिल गया तो x कहाँ से मिलेगा. अब x का वैल्यू निकालने के लिए इस y का वैल्यू को आप तीनों में से कहीं भी पुट कर सकते हो. आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो. तो बेटर कौन सा है, क्योंकि तो यहाँ से x इक्वल टू वाई प्लस 4 लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ y का वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे तो x डायरेक्टली 5 प्लस 4 9 मिल जाएगा. ठीक है, तो यही पुट करते हैं. तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 इन 2. तो 2 क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, यानी कि 5 प्लस 4 इक्वल टू 9. तो दिस इज द सॉल्यूशन. इट मीन्स x equal to 9 and y equal to 5. So this is the solution of this pair of linear equation. The solution of equation means x और y का value means those values of x and y which satisfy both the equations. अब equations को satisfy करने का मतलब क्या, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर x और y के प्लेस में आप ये वैल्यू पुट करते हो तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 9 पुट करते हो, y का वैल्यू 5 पुट करते हो, तो 9 प्लस 5 14, तो LHS में 14 होगा, RHS में कितना होगा 14 होगा. वैसे यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 9 पुट करोगे, y का वैल्यू 5 पुट करोगे, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा 4. तो यहाँ भी LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. तो इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. एक और प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.
अब यहाँ डेसिमल्स पे दिया हुआ है, तो डेसिमल्स तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वन वे इज डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0.2 है, मतलब 2/10x लिख सकते हैं। ये 3, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट दिया हुआ है 3, तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 यानी 1 और एक 0 आएगा, और यहाँ भी क्या है 13/10। ओके, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x plus 3y/10 equal to 13/10। ओके, 10 gets cancel, यहाँ हमने एलसीएम लिया हुआ है, तो we get 2x plus 3y equal to 13। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है 2x plus 3y equal 13। वैसे ही अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 4/10x plus 5/10y equal to 23/10, और you will get 4x plus 5y/10 equal to 23/10। ये कट करके we can write 4x plus 5y equal to 23। तो देखो इतना सारा करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली भी आप 2x plus 3y equal 13 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हर जगह देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, एक डिजिट है मतलब नीचे क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, तो इस केस में डायरेक्टली यू कैन रिमूव द डेसिमल्स एंड डायरेक्टली राइट 2x plus 3y equal to 13 and 4x plus 5y equal to 23। बट कहीं पर डेसिमल के बाद दो डिजिट होता यानी बाई 100 लिखना होता, तो वहां आप थोड़ा चेक कर सकते हो। ओके, तो ये दो इक्वेशंस मिल गया। अगेन डेसिमल्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी जरूरी नहीं है। इफ यू विश यू कैन सॉल्व इन डेसिमल्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि डेसिमल्स में सॉल्व करना बेटर है, आप डेसिमल्स से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर डेसिमल्स अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि काफी बच्चों का डेसिमल्स में गलत हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ जो इक्वेशंस फॉर्म हुआ कौन सा लेंगे और किसको किस फॉर्म में लिखना है। अब जनरली जहां पर x या y का कोएफिशिएंट 1 होता है, कितना होता है 1, इसको हम लोग रखते हैं कहां पर, एलएचएस में। मान लो कि अगर दो इक्वेशन मैंने दिया, एक जगह लिखा कि x plus 2y equal to 3, तो अगर हम x रखेंगे तो 3 minus 2y आ जाएगा, और अगर किसी ने y रखा तो y अगर रखा तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 minus x/2 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शंस में आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट 1 है, and if you are keeping x on the LHS and transposing this y on the other side, you are getting the value of x as 3 minus 2y। अब अगर नीचे फ्रैक्शंस नहीं है तो कैलकुलेशन तो इजी होगा, ठीक है, टाइम टेकिंग नहीं होगा, तो ये बेटर है। बट इफ समवन वांट्स टू कीप y, किसी को y रखना है यहाँ पर, तो 2y अगर आपने यहाँ रखा तो x को शिफ्ट करोगे तो 3 minus x होगा, एंड वी ओनली नीड द वैल्यू ऑफ y नॉट द वैल्यू ऑफ 2y। तो 2 को शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 minus x/2, ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा। सो मोस्ट मेनी स्टूडेंट्स दे ट्राई टू अवॉइड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या करते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। इफ यू विश यू कैन डू। ओके, तो फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं फ्रैक्शंस को हम अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड वहां कर सकते हो ना जहां पर x का या y दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट 1 हो। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 था तो हमने फ्रैक्शंस वाला पार्ट अवॉइड कर दिया। पर यहाँ देखो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x और y में से किसी का भी जो कोएफिशिएंट है 1 नहीं है, और किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मतलब आप x को LHS में रखो या y को रखो, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ नंबर्स तो आने वाला है। तो चलो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो यहां से मैंने लिखा x इक्वल टू, या इस बार y का वैल्यू लिख लेते हैं, 3y इक्वल टू 13 minus 2x, और y इक्वल टू 13 minus 2x/3। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर मैंने y को LHS में रखा 3y, x को शिफ्ट किया तो 13 minus 2x हो गया। अब ये 3y है,
3 इंटू वाई है, तो जब 3 को शिफ्ट करेंगे इंटू वाला पार्ट डिवाइड में होगा, तो वाई का वैल्यू होगा 13 माइनस 2x/3। अब ये जो y का वैल्यू मिला कहाँ से मिला, इस इक्वेशन से मिला, इस वाले इक्वेशन से। तो अब इसमें पुट नहीं करोगे, पुट दिस वैल्यू y इन सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहां y है वहां पर हम 13 माइनस 2x/3 पुट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 13 माइनस 2x/3 इन 2। तो 2 वाला इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पर 4x एज इट इज, 5 एज इट इज, जहाँ y है वहां पे मैं लिख रहा हूँ 13 माइनस 2x/3 इक्वल टू 23। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4x, यहाँ देख लीजिए 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 2 10x बाई 3 इक्वल टू 23। अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 3। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 4 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। ठीक है, क्रॉस मल्टी। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 12x माइनस 10x 2x आएगा, और प्लस यहाँ 65, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 23 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस बिकम्स 2x plus 65 equal to, now 3 into 23, that is 69. So 2x will be equal to 69 minus 65 equal to 4, और x कितना होगा, x होगा 4/2 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब ये जो x का वैल्यू है ना, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट बेटर कौन सा है, बेटर इज दिस वन, क्योंकि y का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन नंबर 3। सो y कितना है, y है 13 माइनस 2x/3, सो दैट इज 13 माइनस 2 इंटू 2/3। जहां पर x है वहां उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 13 माइनस 4/3, 13 minus 4 9/3 equal to 3. So what is the answer? It means x equal to 2 and y equal to 3. That is the solution of this linear equation. ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर मान लो x का वैल्यू आपने 2 यहाँ पुट किया तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, y का वैल्यू आपने 3 पुट किया तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, और 8 प्लस 15 कितना आ गया, 23। वैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 2 4 हो जाएगा, y का वैल्यू आपने 3 पुट किया तो 3 3 9 होगा, एंड 4 प्लस 9 कितना, 13, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इफ यू विश यू कैन चेक। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो एक लास्ट प्रॉब्लम और एक कर लेते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखो सारा चीज फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो एलसीएम देखते क्या है यहाँ पर, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। ओके, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 इंटू 3 9x। वैसे यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10y इक्वल टू -2, और वी कैन राइट 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से वैसे इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 2x प्लस 3y बाई 6, 13/6, ये तो कैंसिल होगा, एंड वी कैन गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है
तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर एज यूजुअल मैं x को y की टर्म में लिख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, 9x इक्वल टू माइनस 10y, इधर हो जाएगा प्लस 10y, और ये माइनस 12 है तो दिस विल रिमेन माइनस 12। x इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगेन मैंने x का जो वैल्यू है 10y माइनस 12 बाई 9 ये y के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। रिमेंबर वी आर यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करें, सब्स्टिट्यूशन। आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तभी यूज करना है जब एग्जामिनेशन में लिखा रहे कि यूज या सॉल्व बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज व्हाट मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ओके, जो इसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि वैसे इजी है बट दैट वन इज मोर बेटर आई थिंक। तो यहाँ देखिए, अब ये जो x का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से लिया है तो यहाँ तो पुट करेंगे नहीं, इसे पुट करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 3 इन 2, यानी थर्ड से जो x का वैल्यू है वो हम लेके सेकेंड पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से x का वैल्यू मैंने लिख दिया 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। कितना आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू 12 24 बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब बेटर होगा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट विल बी द एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है और 9 और 1 का एलसीएम 9 है, तो 9 दोनों जगह है, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे 20y माइनस 24, और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 9 डिवाइडेड 1 इज 9, और 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 27y इक्वल टू 13। ओके, सो दिस विल बी 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 9 इंटू 13, यहाँ पे लिख लेते हैं 13 इंटू 9, ठीक है। तो ऊपर है 20y माइनस 24 प्लस 27y, और यहाँ हो गया 13 इंटू 9। कितना आएगा ये, अब यहाँ देखो y का दो टर्म है, 20 प्लस 27 ये आ जाएगा 47 माइनस 24, ठीक है। 20 प्लस 27 47, दोनों y का टर्म है तो ऐड होगा, ये नंबर है तो नंबर ऐड नहीं होगा, दैट विल रिमेन माइनस 24, और 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना होता है 117। सो वी कैन राइट 47y, y फाइंड करना है तो ये जो नंबर है माइनस 24 वहाँ शिफ्ट करना होगा, और शिफ्ट करेंगे तो 117 प्लस 24 होगा, मतलब कितना 47y इक्वल टू, अब 117 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो दैट विल बी व्हाट 141। ओके, तो यहाँ पर आ गया 141, यानी व्हाट विल बी y इक्वल टू 141 बाई 47। ओके, और कितना टाइम्स कट होगा 3 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया, अब ये जो वैल्यू है x में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम 3, तो y का x का जो वैल्यू है 10y माइनस 12 बाई 9 यानी x कितना होगा 10y, यानी 10 इंटू 3, y का वैल्यू मैंने पुट किया, सो 10 इंटू 3 30 माइनस 12 बाई 9, मतलब 30 माइनस 12 कितना होगा 18 बाई 9 इक्वल टू कितना 2। तो सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू 3 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ओके, इट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज द सॉल्यूशन। और अगेन आप चेक कर सकते हो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 टू 4 आएगा, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 आएगा, एंड 4 प्लस 9 कितना है 13, यानी आवर आंसर इज करेक्ट। आप इसमें पुट करके भी चेक कर सकते हो। So today I have done 3 questions based on method of substitution.
बाकी जो प्रॉब्लम्स है, बाकी जो पार्ट्स है, सेम मेथड से करना है, सो दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ओके, अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम सारा हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, वो हम देख लेते हैं। तो आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो मतलब हमें ये दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के लिए वैसे एग्जामिनेशन में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। बट क्योंकि आज हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया है, so this question I will solve using method of substitution। okay, तो method of substitution से solve कर लेंगे, और फिर आपको जब m का वैल्यू निकालना है तो देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब जो भी x और y का वैल्यू आएगा यहाँ अगर आप पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऐसे इंपॉर्टेंट सॉरी इट इज नॉट नेसेसरी बट स्टिल इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, और ये आपको करना चाहिए, क्या समथिंग इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन 2। तो अगर 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24 होगा। अब ये अगर हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस था ना तो माइनस 12। ओके, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और 2 कॉमन लेने के बाद ये जो इक्वेशन है दैट बिकम्स x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि जब भी x या y किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फ्रैक्शंस में सॉल्व करते हुए हमें एलसीएम लेना होता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए we try to take that variable on the LHS whose coefficient is 1 and luckily we have got that here। क्या है ये, x का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, we can write x equal to माइनस 2y शिफ्ट होगा तो प्लस 2y, माइनस 12 पहले भी RHS में था अभी भी RHS में है, सो दैट विल रिमेन माइनस 12। अब ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 3 इन 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 3 मतलब x का वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन है वहां से 2y माइनस 12 लिखेंगे और फर्स्ट पे पुट करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, यहाँ पर x के प्लेस में 2 तो एज इट इज लिखोगे, x के प्लेस में क्या लिखेंगे 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 4y, यहाँ 2 इंटू 12 24 एंड दिस इज 3y इक्वल टू 11। अब देख लो लाइक टर्म्स, यानी y का 2 टर्म है यहाँ पर, सो 4y प्लस 3y दैट इज 7y माइनस 24 इक्वल टू 11। अब y का टर्म तो कंबाइन हो गया, y फाइंड करना है, ये जो नंबर है उसको वहां शिफ्ट करना होगा, तो माइनस 24 शिफ्ट होके प्लस 24 हो जाएगा। दिस विल रिमेन प्लस 11, यानी 24 प्लस 11 कितना 35। सो व्हाट विल y, y विल बी इक्वल टू 35 बाई 7 यानी कि 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू कहाँ पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इन, ऐसे तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो बट बेटर कहाँ है यहाँ पर। सो पुटिंग y इक्वल टू 5 इन थर्ड। अब अगर थर्ड इक्वेशन में आपने पुट किया तो थर्ड इक्वेशन है 2y x इक्वल टू 2y माइनस 12। अब यहाँ पर y का वैल्यू मैंने 5 पुट किया तो 10 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2 और y कितना आ गया, y आ गया 5। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं माइनस 2 पुट कर रहा हूँ, y का वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ, तो माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है।
देखो चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चेक कर सकते हो फॉर श्योरिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व किए, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, बोले हो गया। नो, फर्स्ट चेक, फर्स्ट पार्ट वाज सॉल्व दिस एंड दिस। अब ये सॉल्व हमने कर लिया। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। तो यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर हमें m का भी वैल्यू निकालना है, तो x और y का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना होगा। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3। सो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो अगर x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू मैंने 5 पुट किया तो कितना आएगा, तो y था, y के प्लेस में क्या लिखेंगे 5, x के प्लेस में -2 तो m इंटू -2 -2m और कितना 3। अब -2m अगर शिफ्ट करना है तो 3 को मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे -2m इक्वल टू 5 - 3 2 और m का वैल्यू 2 बाई -2 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इज -1। तो बस यही आपको सॉल्व करना था यहाँ पर। ओके, तो उम्मीद है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।